अरे वाह बालाजी, और ये लेने का आप सभी का इस लाइव ध्यान में स्वागत है। आधे घंटे के इस ध्यान में पेनगंगा नदी का पात्र, किनवट तहसील, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, महाराष्ट्र। आप लोग भी जो लाइव हैं वो भी ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ पर मनसब योग साधना केंद्र के साधक इस पात्र में बैठे हैं। ये जो नदी का पात्र है, आज जो हम बैठे हैं, शायद हम यहाँ पर वापस से 8, 9, 10 महीने नहीं बैठ पाएंगे। ध्यान के लिए बैठना है हमको, बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। पाठीचा कणा सरळ ठेवा, डोळे बंद असू द्या। अंतर की यात्रा, आंखें बंद करके अपने आप को देखना है, अपनी सांसों को देखना है। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू हुई, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। इस परम शक्ति को देखना है। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिंदा हैं। सहज अपनी सांसों को देखो, जहां रुकी, जहां थमी, वहां पे हमारा अस्तित्व समाप्त। एहलो की अस्तित्व समाप्त होता है शारीरिक रूप में। तो इन सांसों को देखना, अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, सहज भाव से। बिल्कुल सीधे बैठे हैं, खुले वातावरण में, इस सुंदर से सुहाने से वातावरण में। नदी का पात्र, रेतीली भूमि, कहीं पर पत्थर, और कुछ दूर देखते हैं तो पानी, बहुत कम है पानी। जब बरसात होगी तो ये नदी बहेगी। उससे पहले हम इस पात्र में ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, इन सांसों को देखें। सांसों को देखते देखते बाहर का जो वातावरण है, सुंदर और सुहाना, पक्षियों की किलकिलाहट, पक्षियों का सुंदर सा आवाज, उनकी चहचहाट, उसे सुने, कंसंट्रेशन करें उन पक्षियों के आवाज पर। बहुत सूक्ष्मता से पक्षियों की आवाज को सुने। अलग अलग पक्षियों के अलग अलग आवाज। वातावरण शांत सा है, पक्षियों की चहचहाट, उस आवाज को सुने। इन पक्षियों की आवाज से वापस लौटें अपनी सांसों पर। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस,
श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को देखें, सहज भाव से देखें। श्वास और प्रश्वास, श्वास प्रश्वास से अब आगे बढ़ें। सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक शरीर के हर पार्ट को देखें। शरीर के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस, कई प्रकार की संवेदनाएं शरीर के अलग अलग हिस्सों में उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती है। उदय और व्यय, उदय और व्यय, उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये प्रक्रिया लगातार चालू है। कई प्रकार के सेंसेशन, उन सेंसेशंस को देखना। ये सेंसेशंस के अलग अलग प्रकार होते हुए भी दो हिस्सों में बैठते हैं, जड़ संवेदनाएं, हल्की संवेदनाएं। जड़ संवेदनाएं शरीर को दुख देती है, दर्द देती है। हल्की संवेदनाएं शरीर को आनंद देती है, और दोनों परमानेंट नहीं है। कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंदों के लिए, कुछ घंटों के लिए संवेदनाएं होती है और नष्ट हो जाती है। उदय और व्यय लगातार चालू है। हमें साक्षी भाव से इन संवेदनाओं को देखना है, दृष्टा भाव से इन संवेदनाओं को देखना है। सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक, सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, जड़ संवेदनाएं, हल्की संवेदनाएं। हल्की संवेदनाएं शरीर में आनंद देती है, जड़ संवेदनाएं शरीर को दुख देती है। तिराहित बनकर देखना। तिराहित या दृष्टा जो होता है, जैसे कि नदी का पात्र है और मैं दूर से देख रहा हूं उस पात्र को, और उसमें पानी बह रहा है। वो पानी कभी तेज होता है तो कभी धीमा होता है। उसकी धारा कभी तेज होती है तो धीमी होती है, कभी उछलती है तो कभी संत चलती है, और मैं दूर से देख रहा हूं। वैसे ही अपने शरीर के जिस पार्ट को भी देखोगे, दृष्टा तिराहित बनकर देखना, दूर से देखना, जज बनकर देखना। जो भी हो रहा है उसे जज बनकर देखना, तिराहित बनकर देखना, सहज भाव से देखना। बहुत देर तक बैठते हैं तो पैर हो सकता है बधिर हो जाए, सुंद हो जाए, किंतु जिस समय हम अपनी आसन स्थिति छोड़ देंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। उसी बधिरता को, उसी जड़ को तिराहित बनकर देखना, सहज भाव से देखना। मन अपना काबू में रहे, अपने बस में रहे। मैं जो कहूं वही सुने। मन या नफ्स एक तेज तर्रार घोड़ा, अगर वो बेलगाम होता है तो हमें अनचाहे मार्ग पर ले जाएगा, हमारा नुकसान करेगा। इसलिए उस तेज तर्रार घोड़े की लगाम हमारे हाथ में हो, यानी वो मन हमारे कंट्रोल में हो। मैं जैसे चाहूं, मैं जिधर चाहूं, मैं उसे उधर ले जा सकूं। देखते रहो सहज भाव से। शरीर के कोई पार्ट को देखते हुए
बेचैन हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, तो वापस अपने सांसों पर आओ। जो जन्म और मृत्यु के बीच का आलंबन है, जो सबसे बड़ी ताकत शक्ति है, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। सांसों पर आ जाना। फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, वापस से अपने शरीर के किसी पार्ट पर, वहां पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस, उन सेंसेशंस को देखना। श्वास प्रश्वास या शरीर का कोई पार्ट। शरीर की पूरी परिक्रमा करना चाहते हो तो सिर के सिरे से हर पार्ट को देखते देखते पैरों के तलवों तक हर पार्ट को देखना। वहां पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के सेंसेशन को लेना। एक सुहाना सा वातावरण में हम इस नदी के पात्र में, पेनगंगा के नदी के पात्र में इस ध्यान को हम कर रहे हैं। पेनगंगा जो किन्वट गांव से लगते हुए गुजरती है, इस स्थान पर हम साक्षी भाव से बैठे हैं, तिराहित बनकर बैठे हैं, दृष्टा बनकर देखें। अपनी सांसों को देख रहे हैं या फिर अपने शरीर के किसी पार्ट को। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मेडिटेशन, ध्यान हमारे मन को एकाग्र करता है, मस्तिष्क को एकाग्र करता है, मन को सबल बनाता है। अगर आपका मन मजबूत है तो अल्टीमेट अपने आप अपना शरीर भी मजबूत होने लगेगा। मन उजियारा तो जग उजियारा हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है मन पर। मन हमारा हमारे कंट्रोल में है, मन हमारा हमारे बस में है, तो फिर सब कुछ जीवन में अच्छा है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इस ढगाड़ वातावरण में से धीमे धीमे सूरज उगता हुआ और इस नदी के पात्र में हम ध्यान करते हुए, ध्यानमग्न अवस्था में पूरी तरह अंतर्मुख अपने आप को देखेंगे। अंतर की यात्रा महत्व की है, अंतर की यात्रा महत्व की है। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोक उसमें निहित है। बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ। मैं लगातार दौड़ता हूं बाहर की ओर, कहीं से कुछ मिल जाए। कभी मस्जिद के द्वार, कभी मंदिर के द्वार, कभी गुरुद्वार के द्वार, और लगातार दौड़ता हूं, लगातार दौड़ता हूं। कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे भीतर ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मेरे भीतर है, मेरे अंदर है। मेरे अंदर ही संत औलिया है और राक्षस भी बसा है। बस मुझे तलाशने की है संत औलिया को, मेरे अच्छे गुणों को, मेरी अच्छाइयों को, उनको तलाश कर उजागर करना है, जगाना है और उसे बढ़ाना है। अंतर्मुख होकर ही बढ़ाता है। और हमारी परंपराएं हमें यही सिखाती है। पूजा कहो, इबादत कहो, प्रे कहो, गुरुवाणी कहो, अंतर्मुख होना सिखाती है, अंदर झांकना सिखाती है, अपने आप में खोना सिखाती है। हमारी सभी परंपराएं
अंतर्मुख होने को कहती है, स्वाध्याय आत्मचिंतन करने को कहती है कि तलाश ले अपने आप को। मेरे अंदर ही कई गुण पड़े हैं, जो सुप्त अवस्थाएं में उसे जागृत कर, उसे जगा और आगे बढ़ जा, उन्हें जगा, आगे बढ़ जा। मेरे अंदर ही समस्त शक्तियां निहित। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं इस पृथ्वी तल पे का सबसे पावरफुल प्राणी, इस पृथ्वी तल पे का पावरफुल प्राणी अगर कोई है तो वो मानो। उसके पास सोचने समझने की शक्ति, ताकत, पावर है। उन्नति और प्रगति की ओर भी जा सकता है। अगर गिरता है तो पतन की ओर जा सकता है। जानवर बन सकता है, राक्षस बन सकता है, हैवान बन सकता है। जब हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता है, ताकत है, हम उन्नति की ओर बढ़े, प्रगति की ओर बढ़े, दिव्यता की ओर बढ़े, भव्यता की ओर बढ़े। लगातार प्रगति हो, लगातार उन्नति हो। बहुत सुंदर सा ध्यान कर रहे हैं, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धीमे धीमे हम इस ध्यान से बाहर आते हैं संकल्प के साथ कि आज मेरा दिन पूरा सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। मेरे अंदर की सुप्त अवस्थाओं को, सुप्त शक्तियों को मैंने जागृत किया, जगाया है। इस सुंदर से वातावरण में, इस नदी के पात्र में, इन कंकरों पे, इन रेती पर, इन पत्थरों पर अपने शरीर को चुभ रहे हैं, तब भी मैंने उसे दृष्टा भाव से देखा। इसी प्रक्रिया को हम अब शवासन के ओर ले जाने वाले हैं। जो बहुत ऊंचाई पर पत्थरों पर बैठे हैं वो नीचे आ सकते हैं। जो रेती पे हैं वो धीमे धीमे लेट जाएं शवासन के लिए। आंखें बंद हो। हम भूमाता की गोद में ही लेट रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम कुछ बिछायत लाए हैं या शतरंजी लाए हैं, इसकी जरूरत नहीं। आप जहां पर भी हो वहां पे लेट जाओ, जिस अवस्था में है वहां पे लेट जाओ और शरीर को ढीला छोड़ दो। शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखें बंद रखो, पूरी तरह ढीला छोड़ दो। बहुत देर तक बैठे हैं, थोड़ी सी पैरों में बधिरता हो सकती है, वो अपने आप चल जाएगी, वो अपने आप निकल जाएगी। शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है, ध्यान वास्तव पर। कल्पनाएं इतनी प्रखरता से करनी चाहिए कि वास्तव का रूप ले ले। कल्पनाएं, इमेजिनेशन इतना प्रखर हो कि वास्तव का रूप ले ले। पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ दो, हर अंग को ढीला छोड़ दो। शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ दो, हर पार्ट को ढीला छोड़ दो। जब आंखें बंद रखते हो तो अंतरात्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि, विचारों की दृष्टि होती है। उस दृष्टि से अपने शरीर के पार्ट्स को देखना और उसमें की चेतना को निकालना। शुरुआत करते हैं पैरों के तलुओं से। अपनी आंतरिक दृष्टि से पैरों के तलुओं को देखो और उसमें की चेतना को निकाल डालो। पैरों के तलुओं को देखो, उसमें की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालो। धीमे धीमे ऊपर उठो
दोनों पंजे, पैरों के दोनों पंजे, और उसमें की भी चेतना को निकाल डालो। धीमे धीमे ऊपर उठते हुए दोनों पिंडलियां, दोनों पिंडलियों में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप कर डालो। दोनों घुटने, दोनों घुटनों में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप कर डालो। धीमे धीमे ऊपर उठते हुए दोनों मांडियां, दोनों मांडियों में की भी चेतना को निकाल डालना। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप कर डालना। दोनों जंघाएं, दोनों जंघाओं में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान कर डालो। कमर, कमर का स्थान, उसमें की भी चेतना को निकाल डालो। पीठ, पीठ का पूरा हिस्सा, पेट, छाती, निकाल डालो पूरी चेतना को। गर्दन का स्थान, गले का स्थान, निकाल डालो चेतना को। दोनों हाथ, हाथ, कोहनियां, दंड, कंधे, इसमें की भी चेतना को निकाल डालो। चेहरा, चेहरे के सभी अवयव, चेहरे के सभी अवयवों में से चेतना को निकाल डालना। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करना। भुरकुटी का मध्य, चेतना को निकाल डालना। पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, 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 रिलैक्स। विदेही हो जाना, देह के अस्तित्व को भूल जाओ। मेरा अस्तित्व चेतना का, आत्मा का, रूह का, जो मरणशील नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, जो सड़ती नहीं, गलती नहीं, मरती नहीं, टूटती नहीं, फूटती नहीं, ऐसा मेरा अस्तित्व विदेही, देह से परे, जहां पर देह का अस्तित्व नहीं है। चेतना का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व देह से परे, विदेही। इस समय मेरा अस्तित्व आत्मा का, चेतना का, देह को त्याग दिया। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे अपने, सारे पराए, प्रिय और अप्रिय, सब शरीर के साथ, देह के साथ जुड़े थे। देह को ही त्याग दिया मैंने। न वेदनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं, न अपना है, न पराया है, न प्रिय है, न अप्रिय है, न दोस्त है, न दुश्मन है। न मैं किसी का पुत्र हूं, न मैं किसी का पिता हूं, न मैं किसी का भाई हूं, न मैं किसी का दोस्त हूं। सारे रिश्ते, सारे नाते शरीर के साथ जुड़े थे, देह के साथ जुड़े थे, उन्हें त्याग दिया मैंने। शरीर को ही त्याग दिया तो ना कोई रिश्ता है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। न मैं किसी को आवाज देता हूं, ना मुझे कोई आवाज देता है। न मेरी किसी को जरूरत है, न मुझे किसी की जरूरत है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा, विदेही, चेतना स्वरूप हूं, आत्मा स्वरूप हूं, और गमन कर रहा हूं मैं इस अंतरिक्ष में, नीले गगन के तले गमन कर रहा हूं।
न वेदनाएं हैं, न संवेदनाएं हैं, न कोई जाने है। गमन कर रहा हूं नीले गगन के तले, दुखों से दूर, सुखों से दूर। शरीर एक माध्यम है इस पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसीलिए मैं वापस लौटता हूं अपने शरीर की ओर। भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र का स्थान, जहां से विचार प्रकट होते हैं। इसे जागृत करते हुए, इसे जगाते हुए चेहरे के सभी पार्ट, सभी अवयव जो बहुत महत्व रखते हैं, उन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को भरते हुए कंठ का स्थान, विशुद्धि चक्र, जहां से वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों से मैं संपर्क करता हूं। इस विशुद्धि चक्र को जागृत करते हुए, जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो, कोमल हो, मीठी हो, मधुर हो। धीमे धीमे कंधे, दोनों दंड, दोनों हाथों की 10 उंगलियां, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को भर देना, जानी को भर देना। हृदय पे आना, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, इसे जागृत करना, इसे जगाना, जो दया, करुणा, प्रेम, ममत्व का प्रतीक है। ये हृदय मेरा विशाल हो, ये हृदय मेरा विस्तृत हो, जिसमें मैं सबको समा सकूं, सबको प्यार दे सकूं, सबको स्नेह दे सकूं। ऐसा मेरा मन हो, ऐसा मेरा हृदय हो। धीमे धीमे बिंदी के स्थान पर मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, बिजली घर, इसे जागृत करते हुए, जगाते हुए स्वाधिष्ठान चक्र, ओटीपोट का स्थान, जहां से हजारों नस नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हुई और रक्त का संचलन शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाती है, उसे जागृत करते हुए पीठ का पूरा हिस्सा, उसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना। मूलाधार चक्र जो बेस है, फाउंडेशन है, ओज तेज का जो प्रतीक है, उसे जागृत करते हुए दोनों जंघाएं, दोनों मांडियां, उनमें भी चेतना को भरते हुए, सेंसेशंस को भरते हुए, जगाते हुए दोनों घुटने, दोनों घुटनों में चेतना भरते हुए, सजग करते हुए, जगाते हुए दोनों पिंडलियां, दोनों पंजे, पंजों की 10 उंगलियां, पैरों की तल, इस सब में चेतना को, सेंसेशन को, जानी को भर डालना। इस समय में जागृत और चेतन अवस्था में इस पिन गंगा के पात्र में, इस भूमाता की गोद में मैं सोया हुआ हूं। शरीर से, मन से, मस्तिष्क से मैं बलशाली हूं।
ऊर्जा से भरा हुआ हो, शक्तियों से भरा हुआ हो। हर एक कार्य करने के लिए मैं सक्षम, जो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मानव जाति के लिए, मेरे देश के लिए हितकारिक हो, ऐसा हर एक कार्य करने के लिए मैं सक्षम और मजबूत हूं। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, आंखें बंद रखें, शरीर के हर पार्ट से फेरें, धीमे धीमे उठकर बैठें, आंखें बंद रखते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए बिल्कुल सीधा बैठें और तुरंत अपने सांसों पर आ जाएं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो आलंबन है, जीवन को बनाए जो रखता है, ये सांसों की डोर, ये सांसों की डोर जब तक चल रही है तब तक ही मेरा इहलोकी अस्तित्व है। ये परम शक्ति है, ये परम तत्व है। सांसें सांसें, देखते रहो अपनी ही सांसों को, सहज भाव से, सहज भाव से देखते रहिए सांसों को, सहज भाव से। बिल्कुल सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा है और हम सांसों को देख रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। शिवाजी राव, अंतर्मुख रहिए, अंतर्मुख रहिए। सांसों को देख रहे हैं हम, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। जन्म मृत्यु के बीच का जो आलंबन है, जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत है। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाओ, सांसों के साथ लयबद्ध हो जाओ। उन सांसों में डूब जाओ, उन सांसों में डूब जाओ, खो जाओ सांसों, इन सांसों के साथ लयबद्ध हो जाओ, पूरी तरह उनमें खो जाओ, इन सांसों में खो जाओ। जन्म और मृत्यु के बीच का जो आलंबन है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो आलंबन है, सांसें देख रहा हूं मैं, सांसों अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। देखते रहो इन सांसों। आज के दिन का संकल्प करना कि मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा। हर क्षण का, हर पल का, हर घंटे का मैं इसका सदुपयोग करूंगा। जितनी भी बैड हैबिट्स है आज के दिन मैं उससे दूर रहूंगा। जितनी भी मेरे अंदर गलत आदतें हैं उससे मैं दिन भर के लिए दूर रहूंगा। एक दिन का संकल्प पूरा होता है। संकल्प करो कि मैं जितनी भी नकारात्मक बातें हैं उससे मैं दूर रहूंगा। और मेरी भारत की ये विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, जिससे मेरी मां भारती की उन्नति होती हो, प्रगति होती हो, उत्कर्ष होता हो। ऐसा ही मेरा आचरण, ऐसा ही मेरा व्यवहार, ऐसा ही मेरा देह है। मैंने मानव योनि को जन्म लिया, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सर्वप्रथम मैं मानव हूं, सर्वप्रथम मैं मानव हूं। इसकी जानिए, इसका एहसास हमेशा बना रहे। मन में एक भाव,
इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु आए सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, महाकाय से महाकाय है। वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी भाव के साथ उन सभी पुण्य आत्माओं को नमन करते हुए ज्ञात और अज्ञात जिन्होंने मानव जाति के हित में काम किया, जिन्होंने माँ भारती के हित में काम किया, हमारे सभी पूर्वज जितने भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर गए हैं, ऐसे सभी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए इस सत्र की समाप्ति की ओर दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन ले। इस ध्यान को हमने, श्वासन को इस नदी के पात्र में, पेनगंगा के पात्र जो कि नोट में है, उसमें किया। और एक गीत भी हम, सुहाना गीत, एक भजन हमारे कलाकार इंदौर जी आए हैं, तो वो अपना गीत प्रस्तुत करें। तो आप जिस अवस्था में बैठना है बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाइए। इसी के साथ एक आप गीत भी सुनने वाले हैं। आपको जैसे बैठना है बैठ सकते हैं, या ध्यान में बैठना है बैठ सकते हैं। ये सत्र ध्यान का और शवासन का कई सालों से हर रविवार को लिया जाता है। मनसब योग साधना केंद्र में हर रविवार को 6 से 7 के दरमियान ध्यान और शवासन लिया जाता है। और आज का जो विशेष आयोजन था कि नदी के पात्र में, कई बार मैं यहाँ पर आकर ध्यान करता हूँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। आप भी यहाँ पर ध्यान के लिए आए, करें। इस प्रेरणा के लिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए इस रविवार को हमने यहाँ किया। वैसे हर रविवार को मनसब योग केंद्र में ही ध्यान होगा। तो आपको एक गीत सुनाते हैं।